नमस्कार दोस्तों, लिस्ट स्टडी में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले हमने जो पढ़ाया था पर्यावरण के बारे में, अगर आपने उसे नहीं पढ़ा तो आप उस वाली पहली वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा शुरू से लेकर आखिरी तक। और आज हम उसके आगे का पढ़ाना शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोग हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करिए। ये आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे बीएड हो, लेखपाल हो, टेट हो, सुपर टेट हो, सब में ये सारे क्वेश्चन आते हैं। ये अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। ये इसमें का क्वेश्चन आपको पीसीएस में भी देखने को मिल जाएगा। जब ये हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर तो हम आपको 30 क्वेश्चन करवा देंगे। तो आपको जो जो चीज़ें नहीं क्लियर हैं उस क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं। अक्षय क्या होता है ये जानेंगे। इससे पहले अगर वो वाला वीडियो नहीं देखा ज़रूर देखिएगा, नहीं तो समझ नहीं आएगा। ठीक है, अक्षय चट्टानों की टूट फूट की वह क्रिया है जिसके अंतर्गत चट्टानें विघटन तथा वियोजन द्वारा ढीली पड़कर तथा विदृढ़ होकर क्या हो जाती हैं, अपने स्थान पर ही बिखर जाती हैं। अक्षय मतलब चट्टानें जब आपस में टूटती फूटती हैं, कोई भी चीज़ जैसे कोई दीवार है उससे एक ईंटा निकाल लेंगे आप तो वहाँ सांस जरूर हो जाएगा। तो वही इसी तरह से जब चट्टानों में टूट फूट होती है तो वो ढीली पड़ जाती हैं, फिर वो अपने स्थान पर ही बिखर जाती हैं। अक्षय, जब आपसे अक्षय पूछा जाए तो आप ऑप्शन में अगर पढ़े रहेंगे तो ऐसे ही बता पाएंगे। यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ है, इससे 2-3 क्वेश्चन तो आराम से आपको मिल जाएंगे। देखिए, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, पहले सबसे पहले इसका नाम संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम हिंदी में नाम है, और इंग्लिश में देखिए यूएनईपी का यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। ठीक है, दोनों याद रखिएगा, बाई चांस एक ही दे तो गलत ना हो जाए। ठीक, की स्थापना 1972 में हुई थी। यूएनईपी का स्थापना कब हुई थी, तो 1972 में। इसका नाम क्या है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। इसका मुख्यालय कहाँ है, नैरोबी। नैरोबी कहाँ है, केन्या में। इसका मुख्यालय नैरोबी केन्या में अवस्थित है। इसके वर्तमान प्रमुख दानिश, जो वर्तमान डेनमार्क में दानिश के रहने वाले हैं। दानिश कहाँ पे है, डेनमार्क में है। इनका नाम क्या है, इंगर एंडरसन। एंडरसन एक बॉलर भी थे, उनसे आप याद रख सकते हैं, इंगर एंडरसन। ठीक है, तो इनके प्रमुख कौन है, यूएनईपी का प्रमुख जो हैं उनका नाम है इंगर एंडरसन। रहने वाले कहाँ के हैं, दानिश। दानिश कहाँ है, डेनमार्क में। ठीक है, स्थापना कब हुई, 1972 में। मुख्यालय कहाँ है, नैरोबी केन्या में है। ठीक, आगे देखिए, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO का संगठन संयुक्त राष्ट्र की एक विशेषज्ञ एजेंसी है। क्या, संयुक्त राष्ट्र की विशेषज्ञ एजेंसी है जो पृथ्वी के वायुमंडल की दशा और व्यवहार का अध्ययन करती है। इस संगठन की स्थापना 23 मार्च 1950 को हुई थी। इस संगठन की स्थापना कब हुई, 23 मार्च 1950 को, और इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। जिनेवा कहाँ है, स्विट्जरलैंड में। तो इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। ठीक है, स्थापना 23 मार्च 1950 को। और किसका है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन संयुक्त राष्ट्र की एक विशेषज्ञ एजेंसी है जो पृथ्वी के वायुमंडल की दशा और व्यवहार का अध्ययन करती है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय। ग्रीन पीस इंटरनेशनल एक गैर सरकारी पर्यावरण संगठन है। सरकारी नहीं, गैर सरकारी, जिसके कार्यालय 40 से अधिक देशों में स्थापित हैं। इसके कार्यालय कितने देशों में स्थापित हैं, 40 से अधिक। और इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में है। अब आप एक बार पूरा, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में है। नीदरलैंड एक देश है जहाँ एम्स्टर्डम है। ठीक है, वहाँ पे है। और इसका कार्यालय कितने देशों में है, 40 से अधिक। और क्या है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना कब हुई, 23 मार्च 1950, और कहाँ पे, जिनेवा स्विट्जरलैंड। और इससे पहले ये यूएनईपी का कहाँ पे है, नैरोबी केन्या। ये तीनों में कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है,
EPA का पूर्ण आशय, EPA इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, इसका मान लीजिए नाम इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की संघीय एजेंसी है जिसकी स्थापना 1970 में की गई। स्थापना कब की गई? 1970 में। यह मानव स्वास्थ्य एवं पर्यावरण संबंधी नियमों के निर्माण एवं प्रवर्तन से संबंधित है। या मानव स्वास्थ्य एवं पर्यावरण संबंधी ना, अगर पूछ लिया जाए किससे संबंधित है तो ये जरूर याद रखिएगा कि मानव स्वास्थ्य एवं पर्यावरण संबंधी नियमों के निर्माण एवं प्रवर्तन से संबंधित है। ठीक है। अब NEA से आशय, NEA से तात्पर्य राष्ट्रीय पर्यावरण प्राधिकरण, नेशनल इन्वायरमेंट अथॉरिटी है। यद्यपि इसका पूरा नाम राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण है, अपीलीय प्राधिकरण है। ठीक है। इसका आशय क्या है? NEA से तात्पर्य राष्ट्रीय पर्यावरण प्राधिकरण, नेशनल इन्वायरमेंट अथॉरिटी। यद्यपि इसका पूरा नाम क्या है? राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण। ठीक। इको मार्क क्या होता है? बहुत इम्पोर्टेंट। इको मार्क प्रमाण पत्र उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। यह प्रमाण पत्र ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड द्वारा वर्ष 1991 से दिया जा रहा। सबसे पहले आप इको मार्क जानिए। इको मार्क किसे दिया जाता है? उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। किसके द्वारा यह प्रमाण पत्र मिलता है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। 2 क्वेश्चन। और कब से शुरू किया गया? 1991 से। आप एक बार वीडियो देखिए, 2 बार अच्छे से याद हो जाएगा, तो आप इसके लिए जरा भी परेशान मत होइए। धारणीय कृषि क्या होती है? धारणीय कृषि का अर्थ है पर्यावरण को अक्षुण्ण रखते हुए भूमि का इस प्रकार प्रयोग कि उसकी गुणवत्ता लंबे समय तक बनी रहे। मतलब इस तरह कृषि की जाए उसमें कि उसकी गुणवत्ता नष्ट ना हो जाए। जैसे जैविक खाद का प्रयोग किया जाए, है ना, तो उसकी गुणवत्ता लंबे समय तक बनी रहेगी। इसे धारणीय कृषि कहते हैं। प्राकृतिक कृषि के अन्वेषक कौन थे? इस प्राकृतिक कृषि के अन्वेषक मसानोबु फुकुओका हैं। फूफा जी के नाम से आपको याद रह जाएगा, फुकुओका। तो अगर ऑप्शन में आएगा तो आप तुरंत टिक कर लेंगे। प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक कौन है? मसानोबु फुकुओका है। वह कहाँ के हैं? वह एक जापानी किसान एवं दार्शनिक हैं। 3 क्वेश्चन हो गया। कहाँ के हैं? जापान के। और क्या हैं? दार्शनिक हैं और किसान भी हैं। ठीक है। धारणीय कृषि में कंफ्यूज मत होइएगा। भूमि की उर्वरकता नष्ट ना हो इस तरह से कृषि की जाए और वो उसकी उर्वरकता लंबे समय तक बनी रहे। धारणीय कृषि में ये है। ठीक। अब पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है? ये बहुत अच्छे से पढ़िए। इसमें कम से कम 3-4 क्वेश्चन इतने से मिलेगा। 1935 में A.G. टांसले द्वारा, ये नाम बहुत पूछा जाता है, A.G. टांसले द्वारा सर्वप्रथम पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम की संकल्पना प्रस्तावित की गई थी। सबसे पहले संकल्पना किसने प्रस्तावित की? A.G. टांसले ने। कब? 1935 में। इसे पारिस्थितिक को क्या कहते हैं? इकोसिस्टम। A.G. टांसले के अनुसार पारिस्थितिक तंत्र भौतिक तंत्रों का एक विशेष प्रकार होता है। किसका? भौतिक तंत्रों का। ठीक। जिसकी रचना अजैविक एवं जैविक घटकों से होती है। इनके अनुसार पारिस्थितिक तंत्र खुला तंत्र होता है जो आकार में भिन्न भिन्न हो सकता है होता है। ठीक। पारिस्थितिक तंत्र कैसा होता है? खुला तंत्र। किसके अनुसार? A.G. टांसले के अनुसार। ठीक है। इन्होंने कब यह संकल्पना दी? 1935 में। ठीक। पारिस्थितिक निषेध, इसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? आला, ब्रैकेट में आला। पारिस्थितिक निषेध शब्द को सर्वप्रथम जोसेफ ग्रीनेल ने 1917 में प्रस्तुत किया था। किसने? जोसेफ ग्रीनेल। टांसले, जैसे टॉन्सिल हम लोग के गले में नहीं होता, तो उससे आप टांसले याद रख सकते हैं। पारिस्थितिक तंत्र की संकल्पना A.G. टांसले ने दी और पारिस्थितिक निषेध की सर्वप्रथम किसने दिया शब्द? जोसेफ ग्रीनेल। जोसेफ ग्रीनेल। और ग्रीनेल, ग्रीन से आप ग्रीनेल याद रख सकते हैं, ने 1917 में प्रस्तुत किया था, जिसे इन्होंने सूक्ष्म आवास माइक्रो हैबिटेट्स कहा। सूक्ष्म
पारिस्थितिक निशे को क्या कहा इन्होंने, सूक्ष्म आवास, माइक्रो हैबिटेट्स। ठीक, इसको सबसे पहले किसने प्रयोग किया, जोसेफ ग्रीनेल ने, कब, 1917 में। ठीक है, अगला देखिए, पारिस्थितिक तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र में फैला। ये बहुत पूछा जाता है। पारिस्थितिक तंत्र मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक स्थलीय होता है और दूसरा कैसा होता है, जलीय या सामुद्रिक पारिस्थितिक तंत्र। अब आप दिमाग में खुद ही अपने आप ही आ जाएगा कि जब पृथ्वी में सबसे ज़्यादा जल है तो सबसे अधिक पारिस्थितिक तंत्र कौन सा होगा, जल का। पृथ्वी के लगभग 71% भाग पर जलीय पारिस्थितिक तंत्र का विस्तार है, अतः यह तंत्र विश्व के सर्वाधिक क्षेत्रों में फैला है। ठीक है, जब 71% जल है तो जाहिर सी बात है विश्व के सर्वाधिक क्षेत्रों में फैला रहेगा पारिस्थितिक तंत्र, जलीय सबसे बड़ा होता है। ठीक, पारिस्थितिक तंत्र की आहार श्रृंखला। पारिस्थितिक तंत्र की आहार श्रृंखला में समानता 4 पोषण स्तर होते हैं, इसे बहुत अच्छे से समझिएगा। कोई परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वैसे सब क्लियर होता चला जा रहा होगा, अगर कुछ भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। ये इस प्रकार है, पोषण स्तर का एक, पहला आधार पोषण स्तर। स्वपोषित जीव प्राथमिक उत्पादक होते हैं। स्वपोषित जीव क्या होते हैं, जैसे पेड़ पौधे हैं तो ये स्वपोषित जीव हैं। पोषण स्तर 2, प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता कौन होते हैं, जैसे टिड्डा हो गया या हिरन है, हाँ, ये सब क्या है, प्राथमिक उपभोक्ता हैं। पोषण स्तर 3, द्वितीय उपभोक्ता, जो इनको खाते हैं। ठीक है, द्वितीय, जैसे शेर हो गया तो कौन सा है, द्वितीय उपभोक्ता। पोषण स्तर 4, शीर्ष स्तर या उच्चतम पोषण स्तर, जो सर्वाहारी, जो इन सबको खाते हैं, तो जैसे मनुष्य हो गया। ठीक, अपघटक उपयुक्त सभी पोषण स्तरों से आहार ग्रहण करते हैं, जैसे चींटी हो गई, ये सब क्या है, अपघटक। ये सब कुछ को धीरे धीरे मिट्टी में मिला देते हैं तो उसे अपघटक कहते हैं। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। अगली वीडियो में हम ये इसको प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता बहुत अच्छे से क्लियर कर देंगे। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, हमारी तरफ से सब कुछ क्लियर होगा। अगर कोई दुख परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।